students, welcome in my channel Amazing Chem Path. So students, we are going to proceed our lectures of atomic structure, lecture number 8, and in today's lecture student we are going to continue the next part of our topic, that is the variable valency. So in the yesterday's lecture students, we are discussed about very important concept about the valence shell, valence electrons and the valency. So you come to know that what is the valency is the combining capacity of an atoms of an elements with the atoms of another elements, and they are forming the obviously the molecules. So that is the concept of valency. So in today's lecture we are going to understand regarding the variable valency. This is another one very important concept, variable valency. So what is the variable valency? Already you know the valency, correct? You know the valency. Now here the word is variable. Vary means varies, correct? Variable means varies, it will be changeable, correct? So what is the definition of the variable valency? The simple definition is there: the elements which exhibit, concentrate here, the elements which exhibit, the elements which exhibit more than one valency, more than one valency, they are said to be a variable valency. अंडरस्टैंड? तो सिंपल कंसेप्ट है इसका वेरिएबल वैलेंसी में. आपको इतना ही याद रखना है, वेरिएबल्स का मीनिंग क्या होता है बच्चों? चेंज, बराबर है, वेरीज. तो एलिमेंट्स कुछ ऐसे हैं केमिस्ट्री में जिनका वैलेंसी चेंज होता है, जिनका वैलेंसी वेरी होता है, तो इसको बोलते हैं वेरिएबल वैलेंस इलेक्ट्रॉन, और उसको एलिमेंट्स बोल सकते हैं हम. ठीक है, तो वेरिएबल वैलेंस एलिमेंट्स भी बोलते हैं. तो ऐसे एलिमेंट्स के एग्जांपल्स मैं आपको पहले बताता हूँ. विच आर द एलिमेंट्स विच शोज द वेरिएबल वैलेंसी? तो आपका आयन रहेगा, आयन इज द एग्जांपल. देन कॉपर एक एग्जांपल्स आप उसमें दे सकते हैं, आप लीड दे सकते हैं, आप उसमें फॉस्फोरस भी दे सकते हैं. सो दिस आर द सम एग्जांपल्स. और भी है लेकिन मैं आपको समझने के लिए थोड़े दे रहा हूँ अभी. तो ये जो एलिमेंट्स है ये सब क्या करते हैं बच्चों? अपना जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है, बराबर है, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन से हम बनाते हैं वैलेंसी, बराबर है. कंबाइनिंग कैपेसिटी इनका चेंज होता है. तो वैलेंसी मीन्स क्या है? कंबाइनिंग कैपेसिटी. और कंबाइनिंग कैपेसिटी कहाँ से आती है? ये आती है वैलेंस सेल से, और वैलेंस सेल में रहते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स. समझ में आ रहा है कंसेप्ट? तो वेरिएबल वैलेंसी अल्टीमेटली क्या होता है? आपका जो आउटर मोस्ट सेल में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तो उनका ये वेरिएबल्स मोड में आते हैं, और ये अलग अलग अपने को वैलेंसी दिखाते हैं. तो हमें यही आप देखना है कि कौन से एलिमेंट्स है. तो इसके नाम मैंने अभी दिखाए आपको. तो अभी ये कौन सी वैलेंसी ऑक्यूपाई करते हैं ये भी हमें देखना है. सपोज नाउ अभी हम एक एग्जांपल्स लेते हैं, फिर आपको समझ में आ जाएगा कि जो आयन है, आयन याद रखिए, आयन मीन्स Fe, बराबर है. तो मैं लिखता हूँ अभी पहले उसका आयन Fe. आयन के पास दो वेरिएबल वैलेंसी है. आयन दो वैलेंसी दिखाता है बच्चों, वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है. आयन दो वैलेंसी दिखाता है. पहला तो दिखाता है 2 और दूसरा दिखाता है 3. तो ये दो वैलेंसी आयन दिखाता है. जब आयन वैलेंसी 2 दिखाएगा, याद रखिए, जब आयन वैलेंसी 2 दिखाएगा, आई विल राइट हियर, आई एम राइटिंग हियर आयन 2. अगर आयन का वैलेंसी 2 होगा तो उसको बोलते हैं फेरस, उसको बोलते हैं फेरस. तो फेरस में आएगा वैलेंसी 2. ये कंपाउंड्स जब बनाते हैं तो उसमें दो इलेक्ट्रॉन्स शेयर करते हैं या दो इलेक्ट्रॉन्स दे सकते हैं. ठीक है, तो इसको बोलते हैं हम आयन 2, या उसको इम्पोर्टेंट नेम है फेरस. और जब हम वैलेंसी उसका 3 लिखेंगे, तो वैलेंसी रोमन नंबर्स में लिख रहा हूँ मैं, वैलेंसी रोमन नंबर में लिखते हैं कंपाउंड्स की. तो वैलेंसी अगर 2 रहेगी तो फेरस, वैलेंसी अगर 3 रहेगी तो उसको बोलते हैं फेरिक. तो ये जो वैलेंसी है ये कंबाइनिंग कैपेसिटी रहती है वो एटम की, जो अलग अलग कंपाउंड्स में अलग अलग इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं. तो आयन कभी 2 भी कर सकता है
कभी 3 भी कर सकता है, याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। तो वेरिएबल वैलेंसी का ही मतलब यही है कि वो कुछ कंपाउंड्स बनाते वक्त 2 इलेक्ट्रॉन्स देगा, कुछ कंपाउंड्स बनाते वक्त 3 भी इलेक्ट्रॉन्स दे सकता है। तो फेरस और फेरिक याद रखना है, जब भी आयन 2 इलेक्ट्रॉन्स अगर बॉन्ड बनाने में लगा रहा है तो उसको फेरस बोलने का, और जब आयन 3 इलेक्ट्रॉन्स बॉन्ड बनाने में अगर दूसरे एटम के साथ में लगा रहा है तो उसको फेरिक बोलने का। बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे ही एग्जांपल्स और एक मैं आपको बताता हूँ, जैसे कि मैंने बताया कॉपर का। कॉपर जो है बच्चों, कॉपर मेटल, हमारे घर में जो वायर रहती है कॉपर की वायर, उसके बारे में देख रहे हैं अभी। कॉपर का सिंबल Cu होता है, सबको मालूम होगा। तो कॉपर के पास भी बच्चों 2 वैलेंसी होते हैं, एक है वैलेंसी 1 और एक है वैलेंसी 2। याद रखिए कॉपर के पास 2 वैलेंसी। जब कॉपर का एक वैलेंसी यूज़ होता है, कॉपर का एक वैलेंसी फर्स्ट रोमन नंबर में दिखाते हैं, मैंने पहले बताया वैलेंसी रोमन में दिखाना है इसमें। तो जब कॉपर का एक इलेक्ट्रॉन्स यूज़ किया जाता है बॉन्ड शेयरिंग में या बॉन्ड फॉर्मेशन में, तो उसको हम बोलते हैं क्यूप्रस। ये भी नाम बहुत ही फेमस है, आपको मालूम होगा, क्यूप्रस बोलते हैं इसको, ठीक है। और जब कॉपर अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स बॉन्ड फॉर्मेशन में लगाता है या कुछ अलग एटम के साथ में वो 2 इलेक्ट्रॉन्स का शेयरिंग भी कर सकता है, तो ऐसे वक्त ये जो बॉन्ड फॉर्मेशन होता है जो इलेक्ट्रॉन के साथ में यूज़ करके, तो उसको बोलने का क्यूप्रिक। याद रखिए, वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। तो कॉपर ने अगर एक इलेक्ट्रॉन यूज़ किया तो हम बोलते हैं क्यूप्रस, कॉपर ने अगर 2 यूज़ किए इलेक्ट्रॉन्स तो हम बोलते हैं क्यूप्रिक। तो आपको इससे क्या मालूम होता है, वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट क्या है कि कुछ एलिमेंट्स ऐसे हैं पीरियोडिक टेबल में जो अपनी वैलेंसी वैरी करते हैं या चेंज करते हैं। वो वैरी करना बोले तो चेंज करते हैं, जैसे कि मैंने आपको 2 एग्जांपल्स के साथ में अभी बता दिया। आयन के पास कभी 2 इलेक्ट्रॉन्स कभी 3 इलेक्ट्रॉन्स वो कंपाउंड्स में बना देते हैं, तो उसके हिसाब से उसका वैलेंसी बदलते रहता है। आ रहा है समझ में? तो अभी मैं एग्जाम्पल के तौर पे आपको और भी क्लियर करता हूँ, जो भी बच्चों को डाउट होगा तो वो भी क्लियर हो जाएगा। अभी समझो मैं एक कंपाउंड दे रहा हूँ बच्चों, एक तो एग्जाम्पल्स में देखिए आप, तो FeCl2 एक एग्जाम्पल से, FeCl2 एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं, और दूसरा दे रहा हूँ FeCl3। तो बहुत ही ईजी है काम, लेकिन थोड़ा सा हमें समझना चाहिए क्या है उसमें। तो इसमें Fe है, इसमें भी Fe है बच्चों। इधर क्लोरीन के 2 एटम्स है, याद रखना, इधर क्लोरीन के 3 एटम्स है। तो चलिए बच्चों, ये जो फर्स्ट कंपाउंड है इसमें और ये सेकंड कंपाउंड है इसमें, हम वैलेंसी उसकी कितनी होती है आयन की, तो ये हम जानने की कोशिश करेंगे। अभी आपको मालूम है इधर क्लोरीन 2 है, करेक्ट। तो क्लोरीन आपके पास कितने हैं? 2 है, बराबर। इधर इधर आपके पास क्लोरीन कितने हैं? 3 है, बराबर है। जबकि अभी ये क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 है, बराबर है। तो क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 के हिसाब से अगर जाएंगे आप तो 17 है। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जब निकालेंगे तो 287, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ अभी, आपको ये समझ में आ गया होगा अभी, ठीक है। तो ये 7 इलेक्ट्रॉन्स, आउटर मोस्ट सेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स है। इसका ऑक्टेट पूरा करने के लिए इसको 1 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है। तो जो Fe है तो Fe उसको देगा, इस क्लोरीन के लिए 1 देगा, और जबकि क्लोरीन 2 है हमारे पास, तो इसका भी ऐसे ही होगा 287। समझ में आ रहा है अभी? क्योंकि 2 क्लोरीन है तो हर एक क्लोरीन को एक एक की इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है उसका ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। ऑक्टेट किस लिए कंप्लीट करता है कोई भी एटम? टू मेक इट स्टेबिलिटी, करेक्ट। तो स्टेबिलिटी आने के लिए वो ऑक्टेट कंप्लीट करना है। तो अभी इसको 1 की ज़रूरत है और इसको 1 की ज़रूरत है, कितने की ज़रूरत है फिर? टोटल 1 + 1 2 की ज़रूरत है। तो ये जो Fe है इसका वैलेंसी इसमें कितना होगा? 2 होगा। यही हमें समझना है। इसमें 2 होगा तो इसका नाम क्या आएगा फिर? फेरस। तो इसका नाम फेरस आएगा। समझ में आ रहा है? ऐसे ही इधर है बच्चों, इधर क्या होगा? इधर 3 है क्लोरीन, तो क्लोरीन को 3 की ज़रूरत है। तो आयन क्या करेगा, Fe क्या करेगा? 3 इलेक्ट्रॉन्स देके इसका ऑक्टेट कंप्लीट कर देगा और बॉन्ड बना देंगे ये कंपाउंड्स आपस में। और इसमें 3 देगा आयन जो है वो बॉन्ड बनाने के लिए 3 इलेक्ट्रॉन्स इसमें
उसके पार्ट रिएक्शंस मिलेंगे। तो इसमें क्या होगा, 3 रहेगा तो क्या होगा फिर, फेरिक। फेरिक याद रखिए, मैंने बताया आपको, अगर 2 इलेक्ट्रॉन्स 2 वैलेंसी रहेगा तो फेरस रहेगा, 3 रहेगा तो फेरिक रहेगा। यही कंसेप्ट है बच्चों, आपको समझ में आना चाहिए कि कैसे कंपाउंड बनाते वक्त आयन अलग अलग कंपाउंड्स में अलग अलग इलेक्ट्रॉन्स शेयर करता है या उसमें बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए लगाता है। अकॉर्डिंग टू दैट वी हैव टू फाइंड द वैलेंसी। तो वैलेंसी ऐसे कंपाउंड्स में वेरीज होती रहती है। तो यही है हमारा आज का टॉपिक। तो आई होप यू अंडरस्टैंड द टॉपिक। और बच्चों, मैंने बार बार बताया है कि ऐसे अच्छे अच्छे वीडियो अपने फ्रेंड को भी शेयर कीजिए, उन तक भी हमारा ये नॉलेज जाना चाहिए। जो कि आज हम मालूम है हमें कि लॉकडाउन चालू है, बच्चों अभी बाहर नहीं जा सकते, कुछ बच्चे रूरल एरिया में हैं, कुछ बच्चे क्लास अफोर्ड नहीं कर सकते। उन सब के लिए मैंने वीडियो बनाना चालू किया है। तो आपके जो फ्रेंड्स हैं उन तक भी ये मैसेज दीजिए आप, और ये वीडियो उनको भी देखने दीजिए, जिससे उनको भी स्टडी में उसका फ़ायदा होगा। सो कीप वॉचिंग द चैनल। थैंक यू ऑल ऑफ़ यू, हैव अ नाइस डे।